नमस्कार दोस्तों। दुनिया में गरीब और धनी दो किस्म के लोग रहते हैं। अमीर होने का कभी घमंड नहीं करना चाहिए, कभी किसी गरीब इंसान का मजाक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि समय सभी का अपना अपना आता है। आज मैं एक भाई और बहन की अमीर गरीब की कहानी आपको बताऊंगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक गरीब इंसान रहता था। उसका एक बेटा और एक बेटी थी। किसान अपने बेटे का विवाह करके कुछ साल के बाद अपनी बेटी का विवाह भी कर देता है एक अमीर खानदान में। बेटी बहुत अमीर घर में गई थी। उसके चारों तरफ नौकर चाकर काम करते हैं। किसान अपने दोनों बच्चों का विवाह करके इस दुनिया से चला जाता है। बेटी को धन की तो कभी कोई कमी नहीं रही, लेकिन बेटा बहुत गरीब था। किसी तरह मेहनत मजदूरी करके वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसकी पत्नी भगवान भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त थी। गरीब होने के बाद भी उसने भगवान की पूजा करना नहीं छोड़ा और ना ही उनसे कोई शिकायत करती थी। वह थोड़े से ही गुजारा कर लेती थी, अपने परिवार के साथ खुशी से रहती थी। वहीं उसके पति की बहन धन ज़्यादा होने के कारण घमंडी थी। वह अपने भाई के गरीबी के कारण उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी, ना ही वह उसकी कोई शक्ल देखना चाहती थी। वह हमेशा उससे दूरी बनाए रखती थी। समय बीतता गया और बहन के ननद की शादी पड़ी। उसने अपने भाई को बुलाया तक नहीं। किसी तरह उसके भाई को पता चला और वह बिना बुलाए ही अपनी बहन के घर शादी में चला जाता है। बहन उसको देखते ही अपने नौकरों से कहकर उससे घर से बाहर निकलवा देती है। भाई भूखा प्यासा रोते हुए जा रहा था। तभी रास्ते में उसको एक बूढ़ी माँ मिलती है। उन्होंने उस भाई से पूछा, बेटा क्या हुआ? तब वह सारी अपनी दुखदाई कहानी उस बूढ़ी माँ को बताता है। बूढ़ी माँ उसे चुप कराती है और दिलासा देती है। बूढ़ी माता जी गरीब किसान के बेटे से कहती है कि यहीं पास में मेरा बगीचा है, चलो कुछ खा के आराम कर लो। दोनों बगीचे में जाके खरबूज खाते हैं। फिर बूढ़ी माँ एक थैले में खरबूज और कुछ खाने पीने का सामान रख के उसे वहाँ से घर भेज देती है। घर पहुँचने के बाद बच्चे सब अपने पिता के आगे पीछे घूमते हैं। उसकी पत्नी अंदर से पानी लेकर आती है और तुरंत थैला हाथ में लेकर देखने लगती है कि मेरी ननद ने क्या दिया है। बेचारा भाई वहाँ से चला जाता है। उसकी पत्नी जैसे ही उस खरबूजे को काटती है, उसमें से हीरे जवाहरात की चमक उसे नज़र आती है। वह बहुत खुश होती है देखकर। फिर अपने पति के पास जाकर कहती है कि दीदी से हमारी गरीबी देखी नहीं जाती, इसलिए उन्होंने हमें इतना सारा धन भेजा है। बेचारा किसान भाई सोच में पड़ जाता है और किसी से कुछ कहता नहीं है। अब बेचारा भाई भी बहुत धनी और पैसे वाला हो गया। भाई के अमीर होने की खबर धन के घमंड में चूर रहने वाली बहन को पता चला और वह बिन बुलाए अपने मायके यानी भाई के घर आती है। यह देखकर भाई मन में सोचता है कि जब मेरे पास धन नहीं था तो बहन मुझे देखना तक पसंद नहीं करती थी। फिर भी वह और उसकी पत्नी उसका आदर सत्कार करते हैं। कुछ दिन के बाद बहन को ससुराल से बुलावा आया। उसके भाई और भाभी अच्छे कपड़े, मिठाई, कुछ उपहार देकर विदा किया। इतना सब देखने के बाद बहन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसको समझ में आ जाता है कि धन ही सब कुछ नहीं होता, अच्छा स्वभाव और बड़ा दिल रखना भी बहुत आवश्यक है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें किसी भी गरीब और उसकी मजबूरी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। गरीब के कारण किसी से रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए। समय कब कैसी करवट लेता है कि गरीब अमीर और अमीर गरीब हो जाता है। इसलिए सभी के साथ आदर सत्कार और प्रेम से रहना चाहिए।